नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आज फिर एक नई वीडियो के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं माया सभ्यता के बारे में। आखिर माया सिविलाइजेशन क्या थी और कैसे ये समाप्त हो गई। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक वर्तमान मैक्सिको, ग्वाटेमाला, वेलिस, होंडुरास और एल साल्वाडोर ये इसके प्रमुख स्थान थे। माया सभ्यता प्राचीन अमेरिका की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता अपनी उन्नत खगोलीय विद्या, जटिल लेखन प्रणाली, भव्य पिरामिडों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। माया सभ्यता का काल विभाजन। माया सभ्यता को 3 मुख्य कालों में विभाजित किया जाता था। प्रारंभिक माया काल, प्री क्लासिक पीरियड 2000 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। यह काल माया सभ्यता की नींव रखने का समय था। इस समय माया लोग कृषि पर निर्भर थे और मक्का, कॉर्न मुख्य फसल थी। गांव का विकास हुआ और धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए। पहला शहर कामिनाल जुयू उभरा। इस समय ओलमेक सभ्यता का प्रभाव भी माया संस्कृति पर पड़ा। शास्त्रीय माया काल, क्लासिक पीरियड 250 ईस्वी से 900 ईस्वी तक। माया सभ्यता का स्वर्ण युग। इस समय बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ जैसे तिकाल, कोपन, पैलेंक और चिचेन ए इट्जा। ऐसे कुछ शहर का निर्माण हुआ। जटिल पिरामिड, महल, विधशालाएं और मंदिर बनाए गए। माया लिपि और कैलेंडर प्रणाली विकसित हुई। माया खगोलविदों ने ग्रहों की गति और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की। बलि प्रथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में वृद्धि हुई। उत्तर शास्त्रीय माया काल, पोस्ट क्लासिक पीरियड 900 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। 900 ईस्वी के बाद कई प्रमुख शहर अचानक वीरान हो गए। चिचेन इट्जा और उक्समल प्रमुख केंद्र बने। टोलटेक और एज़टेक सभ्यता का प्रभाव बढ़ा। 1500 के बाद स्पेनिश आक्रमण के कारण माया सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। माया सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, नगर और वास्तुकला। माया शहरों में ऊंचे पिरामिड, मंदिर, महल और खेल के मैदान बनाए जाते थे। तिकाल और चिचेन इट्जा सबसे प्रसिद्ध शहर थे। इन इमारतों में पत्थरों को तराशकर बनाया जाता था, बिना किसी धातु के औजार के। माया लिपि और लेखन प्रणाली। माया लोगों ने दुनिया की सबसे जटिल चित्र लिपि विकसित की। उनकी लिपि में 800 से अधिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। उनकी लेखनी मंदिरों की दीवारों, पुस्तकों और मूर्तियों पर मिलती है। माया कैलेंडर और खगोल शास्त्र। माया लोग खगोल विद्या में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने 2 प्रकार के कैलेंडर बनाए, सौर कैलेंडर 365 दिनों का, धार्मिक कैलेंडर 260 दिनों का। 2012 में माया कैलेंडर के अंत को दुनिया के अंत की भविष्यवाणी से जोड़ा गया था, लेकिन यह केवल उनका कैलेंडर चक्र था। धर्म और बलि प्रथा। माया सभ्यता में कई देवताओं की पूजा होती थी, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, वर्षा और मक्का के देवता प्रमुख थे। मानव बलि देना आम था। विशेषकर युद्ध बंदियों को देवताओं को अर्पित किया जाता था। बलि देने के लिए कभी कभी लोगों का दिल निकालकर चढ़ाया जाता था। कृषि और अर्थव्यवस्था। मक्का, फलियां, कद्दू और कोको की खेती प्रमुख थी, मीन्स चॉकलेट। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के लिए टेरेस फार्मिंग अपनाई। जी हाँ, ये लोग टेरेस फार्मिंग करते थे। व्यापार प्रणाली उन्नत थी और वस्त्र, आभूषण और औजारों का आदान प्रदान होता था। खेल और मनोरंजन। माया लोग फोक नामक खेल खेलते थे, जिसमें एक गेंद को बिना हाथों के रिंग में डालना होता था। यह खेल धार्मिक महत्व रखता था और कभी कभी पराजित टीम के खिलाड़ियों की बलि दी जाती थी। माया सभ्यता का पतन, डिक्लाइनेशन ऑफ माया सिविलाइजेशन। 900 ईस्वी के बाद माया सभ्यता के कई बड़े शहर अचानक वीरान हो गए। इसके कारणों को लेकर कई सिद्धांत हैं।
सूखा और जलवायु परिवर्तन। लंबे समय तक वर्षा न होने से कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई। युद्ध और गृह युद्ध, माया राज्यों के बीच संघर्ष और आंतरिक विद्रोह बढ़े। अधिक जनसंख्या, संसाधनों की कमी के कारण जनसंख्या संकट उत्पन्न हुआ। पर्यावरण क्षति, अत्यधिक वनों की कटाई से परिस्थितिकी असंतुलित हो गई। स्पेनिश आक्रमण 1500 के बाद 1519 में हर्नांज कॉर्टेज के नेतृत्व में स्पेनिश आक्रमण हुआ, जिसने माया सभ्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। माया सभ्यता का वर्तमान प्रभाव, आज भी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में माया वंशज रहते हैं। चिचेन इट्जा और तिकाल जैसे स्थान पर्यटकों के लिए खुले हैं। कई माया भाषाएं अभी भी बोली जाती हैं। उनकी गणित, खगोल शास्त्र और वास्तुकला की तकनीकें आधुनिक विज्ञान को प्रभावित करती हैं। माया सभ्यता एक उन्नत संस्कृति थी, जिसने विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और वास्तुकला में महान उपलब्धियां हासिल की। हालांकि यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवंत है। दोस्तों, माया सभ्यता प्राचीन अमेरिका की सबसे रहस्यमयी और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसकी खगोल विद्या, गणित, वास्तुकला और धार्मिक परंपराएं आज भी दुनिया को चौंकाती हैं। माया सभ्यता दुनिया की उन पहली सभ्यताओं में से थी जिसने गणित में शून्य का उपयोग किया। उन्होंने 20 आधारित गणना प्रणाली विकसित की थी, जबकि बाकी दुनिया 10 आधारित प्रणाली डेसिमल का उपयोग करती थी। यह खोज भारतीय गणितज्ञों द्वारा किए गए शून्य की खोज के समानांतर मानी जाती है। माया लोगों का कैलेंडर बहुत जटिल था और आधुनिक कैलेंडर से भी अधिक सटीक था। उनके पास 2 प्रकार के कैलेंडर होते थे, एक हाव और एक तेओतिहुआcan। 260 दिनों का धार्मिक और अनुष्ठानिक कैलेंडर होता था ये। 2012 में माया कैलेंडर की समाप्ति को दुनिया के अंत से जोड़ दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक चक्र का अंत था। उन्होंने धातुओं का उपयोग नहीं किया, फिर भी भव्य पिरामिड बनाए। माया लोगों के पास लोहे या कांस्य जैसे औजार नहीं थे, फिर भी उन्होंने विशाल मंदिर, पिरामिड और महल बनाए। उन्होंने पत्थर के औजारों और मानव श्रम से निर्माण किया। सबसे प्रसिद्ध संरचनाएं चिचेन इट्जा और तिकाल के पिरामिड हैं। उनकी भाषा चित्रलिपि थी। माया लोगों ने एक जटिल लेखन प्रणाली विकसित की थी, जिसमें 800 से अधिक चित्रलिपियां थीं। यह दुनिया की कुछ शुरुआती लेखन प्रणालियों में से एक थी। उनकी लिपि को मंदिरों, पुस्तक रूपी कोडेक्स और मूर्तियों पर उकेरा गया था। माया लोग देवताओं को खुश करने के लिए मानव बलि, ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया करते थे। सबसे आम तरीका